उसी हालत में लेटे लेटे आपने कहा चले आओ। हजरत उमर फारूक आजम अंदर दाखिल हुए, इतने में फिर तीसरी दफा दस्तक हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आने की इजाजत तलब की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान चले आओ, और इतना कहना था कि उस्मान अंदर दाखिल हुए। नबूवत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए, अपना अज़ार मुबारक आपने सही किया और अपने पैरों को ढका। थोड़ी देर बैठने के बाद जब हजरत उस्मान गनी, अबू बकर और उमर घर से रुखसत हुए चले गए, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मेरे नबी, आज मैंने एक बड़ा ही अजीबो गरीब मामला देखा है। मेरे वालिदे मोहतरम घर में दाखिल हुए, आपकी लुंगी जहां थी वहीं थी, आपने उठ के बैठे, न ही आपने अपना इज़ार बंद, न ही आपने अपना तहबंद दुरुस्त फरमाया। हजरत उमर आए, उसी हालत में आप लेटे रहे। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी आए तो क्या मामला है कि आप उठ के बैठ गए और आपने अपने कदम मुबारक को ढक लिया, अपने आपने पिटलिए मुबारक को ढक लिया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तहील मलाइका, आयशा क्या मैं ऐसे नौजवान से, ऐसे आदमी से हया न करूं जिसे देखकर फरिश्तों को भी आती है, जिसे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसे फरिश्ते भी क्या करते हैं। ये मकाम था हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और सखावत, अल्लाहु अकबर, सखावत का वो आलम कि जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो मदीने में सिर्फ एक कुआं था, बीर रूमा यहूदी का था। मुसलमानों को पानी भरने के लिए बड़ी मुश्किल थी, वो एक मीठा कुआं था और सारे मुसलमान परेशान हाल, खरीद करके जिनके पास पैसे होते थे, जिसके पास गल्ले होते थे, वो लोग पानी पीते थे, वरना वो यहूदी पानी के लिए नहीं देता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और आपने फरमाया कि भाई इस तरह की परेशानियां हैं मुसलमानों के ऊपर, इन परेशानियों को दूर करने वाला कौन है। हजरत उस्मान गनी ने उस यहूदी से मामला किया, उसने कहा 12,000 दिरहम में हम आधा कुआं देंगे। आधे कुएं का मतलब यह है कि एक दिन हम यहूदी पानी भरेंगे और एक दिन मुसलमानों को पानी के लिए दिया जाएगा, क्योंकि वो बेचता था, उसकी आमदनी थी। हजरत उस्मान गनी ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन यहूदी और एक दिन मुसलमान पानी भरते थे, लेकिन मुसलमान 2 दिन का पानी एक ही दिन में निकाल लिया करते थे। यहूदी सर पीट के रह गया, उसने कहा हाय मैं तो मर गया, मेरी तो कमाई गई है 12,000 दिरहम, जो हमें मिले ये तो बड़े ही सस्ते में मैंने दे दिया, अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। बड़ा परेशान हुआ, बड़ा वावेला मचाया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने कहा इससे बेहतर पूरा कुआं ही बेच दो। चुनांचे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, आपने फरमाया मन हदरा बीर रूम फलहुल जन्नह, कौन है वो सखी, कौन है वो मालदार जो यहूदी से ये कुआं खरीद ले और उसे बदले जन्नत दी ले। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, उन्होंने कहा ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदे नाचीज हाजिर है। यहूदी से बात हुई, उसने कहा 8,000 दिरहम दे दो। इस तरह 20,000 दिरहम में हजरत उस्मान गनी ने उस कुएं को खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। 20,000 दिरहम। और कौन हजरत उस्मान गनी, जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ा, हिजरत कर गए, मदीना आए, कोई दौलत साथ न थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फकीर रखा ना, अल्लाह ने फकीर नहीं बनाया। सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी रब्बे कायनात फरमाता है तू मेरे लिए छोड़ रहा है तो जा, मैं तुझे इतना नवाजूंगा कि अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों में सखावत का ये चर्चा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जन्नत की खुशखबरी दी। ये जूद और सखा का मंजर सन 6 हिजरी के अंदर भी एक मंजर इसी तरह का देखने को मिला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरादा फरमाया सन 6 हिजरी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि मैं मुसलमानों को साथ लेकर उम्रा अदा करना चाहता हूं। चुनांचे 1400 सहाबा पर मुश्तमिल नबी के साथ सहाबे कराम पहुंचे, उम्रा करने के लिए रवाना हुए। मकाम हुदैबिया के ऊपर काफिले को रोक लिया गया और मुसलमानों को वहां पर ठहरा दिया गया। कुफ्फारे मक्का ने रोक दिया, कहा तुम दाखिल नहीं हो सकते। उन्होंने ये सोचा कि ये हमला करने आ रहे हैं और मक्के के ऊपर मक्के से आजाद कराएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हमला करने की नियत से तो गए नहीं थे। आपने सोचा मक्के के अंदर कौन सा मोतबर आदमी हो सकता है। आपकी नजरें इंतखाब तो पड़ी है तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पे पड़ी है। ये वो शख्स है जो उस जमाने में भी मक्के के अंदर कुरैशियों में मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ था, इस्लाम लाने के बाद भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है। उसी को अपने दामाद को मक्के के अंदर भेजा और कहा कुरैश से जाके बात करो, मक्के वालों से बात करो कि हम लड़ने नहीं आ रहे हैं, हम उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। कुरैशियों ने बातचीत की, हजरत उस्मान गनी ने समझाया, कहा उस्मान
تم جو ایمان لائے ہو یہی بہت کافی ہے، اپنا عمرہ ادا کر لو اور واپس چلے جاؤ، ہم عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ جب میرا نبی ہی عمرہ نہیں ادا کرے گا تو عثمان کے عمرہ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ میں عمرہ نہیں ادا کر سکتا ہوں جب تک میرے نبی عمرہ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور پکڑ کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ کافی دن گزر گئے، ادھر شور ہوا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ خبر بجلی کی طرح حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے گری اور صحابہ کرام بلبلا اٹھے غصے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ نے تمام صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا آؤ کٹنے اور مرنے کی قسم کھاتے ہیں، کٹنے اور مرنے کی بیعتیں لیتے ہیں۔ جو عثمان کا قاتل ہے وہ ہم سب کا قاتل ہے، اور آج عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے، مکے کی دھرتی کو قریش مکہ کے خون سے لالازار بنا دیا جائے گا، آؤ بیعتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس درخت کے نیچے جمع ہوئے، اللہ اکبر، اور سبوں نے اس بات کے اوپر بیعتیں کی کہ ہم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ عرش سے اللہ جو مستوی ہے وہاں سے مسکراتا ہوا عرش سے آواز آتی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سورہ فتح آیت نمبر 18۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے نبی، یہ مومنین جو آپ کے ہاتھوں پر بیعتیں کر رہے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے، اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے۔ جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے دل کی پوری کیفیت جان لی ہے، یہ کیسے ہیں، یہ کتنے ٹھوس اور کتنے مخلص ہیں اس بیعت کے اندر۔ فانزل السکینہ، یہ نہتے ہیں، یہ بے ہتھیار ہیں، یہ لڑنے نہیں آئے تھے، ان کے پاس لڑائی کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، انزل السکینہ، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط بنا دیا ہے، سکون عطا فرمایا ہے کہ اگر لڑنے کی بھی بات آئے گی تو یہ اپنی جان سے بھی۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت جلد انہیں اس بہترین کارکردگی پر ہم بہت جلد انہیں بہترین فتح کی خوشخبری سناتے ہیں کہ بہت جلد یہ لوگ فتح یاب ہونے والے ہیں۔ اور یہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام حضرت عثمان غنی کا، اپنا داہنا ہاتھ لوگوں میں بلند فرمایا اور کہا لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا، آؤ اس ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ لڑنے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بلند کیا، عرش والے نے آواز دی، اللہ اکبر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر! یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ 9 ہجری رجب کا مہینہ، گرمی پورے شباب پر جس طرح آج ہے، رجب کا مہینہ بھی قریب ہے، کتنی گرمیاں پڑ رہی ہیں اس وقت، آج تو ہم اے سیوں میں بیٹھے ہوئے، رجب کا مہینہ پوری گرمی شباب پر، بارش کی ایک بوند بھی نہ اتری تھی، قحط سالی کا زمانہ، غربت اور نکبت اور غلوں کی کمی، فقیری سے صحابہ کرام دوچار اسی عالم میں شاہ روم کی طرف سے کچھ سرحدوں کے اوپر کچھ اتھل پتھل کی خبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے دی اور فرمایا کہ روم کا بادشاہ سلطنت اسلامیہ کو روندنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے وجود کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ سپہ سالار اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی رہنے والا کافر نبوت سے لرز جایا کرتا تھا، بھلا کیسے خاموش رہتے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی حالات اور کیفیت کے اوپر نظر ڈالی، تشویش ہوئی، لمبا سفر، گرمی کا سخت گرمیاں، دشوار گزار راستے پہاڑیوں کا، اور کہاں جانا ہے؟ تبوک۔ کہاں جانا ہے؟ اور جو لوگ مدینے سے تبوک گئے ہوں گے بدر کی راہوں سے، انہیں پتا ہوگا تبوک کا راستہ کتنا ڈینجر اور کتنا خطرناک ہے۔ 700 کلومیٹر مدینے سے تبوک، 700 کلومیٹر، یہ کیفیت گرمی کی اور فقیری، غربت الگ، جسموں کے اوپر کپڑے تک نصیب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوا، اور ادھر اندرونی طور پر جو منافقین ہیں
मुनाफिकीन ने लोगों के दरमियान तशवीशात पैदा कर दी। बहुत गर्मी है, मर जाएंगे, अगर जहाद का कोई ऐलान हुआ हम सब मिलकर बाइकाट करेंगे। सहाबे कराम को उभारना शुरू किया, उन्होंने मुजाहिदीन को उभारना शुरू किया कि हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए मोहम्मद कुछ भी कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बातों का हम बाइकाट करेंगे। कौन थे? ये मुनाफिकीन थे जो कलमा पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन खुफिया तरीके से इस तरह से उन रूमियों की एजेंटी भी करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इन्हीं को कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ललकारा है और फरमाया, और इनके किरदार को वक़ालू ला तनफुरू फिल हर्र, उन्होंने कहा बहुत गर्मी है, इस गर्मी में हम नहीं निकल सकते हैं, एक सेकंड के लिए पर्चियां बंद कर दी जाएं, प्लीज आप बैठ जाएं, पर्चियां पहले से तकसीम कर दिया कीजिए, दौरान तखरीर कोई पर्ची और चीज तकसीम करके तशवीश ना पैदा कीजिए। जिनको सवाल करना होगा उनकी जेबों में कागजात होंगे या सवाल के वक्त वो लिख लेंगे। कुरान करीम ने इस मुनाफिकीन के किरदार को यूं बयान किया, वक़ालू ला तनफुरू फिल हर्र, कहने लगे कि इस गर्मी में नहीं निकलना, गर्मी में मुश्किल होगी। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अर्श से आवाज दी और उनके इस मुनाफिकत को तश्तबान किया, फरमाया कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन लौ कानू यफ़क़हून, ए दुनिया के लोगों तुम इस गर्मी से डरते हो, जहन्नम की गर्मी इससे भी ज्यादा सख्त है, निकलो अल्लाह की राह में। नबूवत ने ऐलान किया कि निकलो अल्लाह की राह में, मुजाहिदीन निकलो। अल्लाहु अकबर, नबी का ऐलान था, तकरीबन 40,000 का लश्कर जर्रार तैयार हुआ। कितने? 40,000 मुजाहिदीन नबी के झंडे के नीचे आके जमा हुए, जिसमें कौन लोग थे? 30,000 पैदल चलने वाले। कितने? 30,000 पैदल चलने वाले। कहां से पैदल? मदीने से तबूक। किस लिए? जिहाद करने के लिए। अल्लाह, सख्त गर्मी, 30,000 पैदल और 10,000 सवारों पर मुश्तमिल यह लश्कर तैयार हुआ। मदीने से 700 किलोमीटर। न माल है न दौलत है, नेज़े हैं तो तलवारें नहीं, तलवारें हैं तो नेज़े नहीं, सवारियां हैं तो कपड़े नहीं बिस्तरे पर। और इसी मौके पर किसी ने देखा हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का ऊंट कहीं रास्ते में बीमार होकर के मर गया, तो पैदल गठरी मुठरी सर पे लादे हुए पैदल चल रहे हैं, तने तनहा फौज आगे निकल गई। किसी ने इशारा किया, अल्लाह के नबी अबू ज़र को देखो, इस शिद्दत की गर्मी में किस तरह से अकेले आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं। शौक कहां खींचे ले जा रहा था? किसी जन्नत, अल्लाह अकबर, किसी बागों में नहीं जा रहे थे, वो अपनी गर्दनों को कटाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ये मशक्कतें झेलते हुए जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सवारियां नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी, लेकिन कुर्बान जाएं, ये ऐसा मामला नहीं है, ये अल्लाह का और उसके रसूल के दरमियान का मामला है। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को कांटों से घेर दिया गया है, बहुत कुछ कुर्बानियां देना पड़ेंगी। तुम्हें तो अपने नफ्स की कुर्बानियां गवारा नहीं है, तुम गर्दनों और जानों की कुर्बानियां क्या दोगे? अपने खूनों की कुर्बानियां क्या दोगे? तुम्हें तो अपने नफ्स, जो नफ्स के गुलाम बन चुके हो, नफ्स की जो परस्तिश और उसको तुमने माबूद बनाया है, तुम्हारा नफ्स कहता है ये कर, तो तुम उसके गुलाम हो, वो करते हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अमल करते हो। अल्लाहु अकबर। जब ये हालत देखी, लश्कर जर्रार तैयार हुआ, किसी के जिस्म पे कपड़े नहीं, किसी के खाने नहीं, गल्ले नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया, अल्लाह की राह में सदका दो, अल्लाह की राह में चंदा दो। मेरे अजीजों, बहुत दफा वाकयात तुमने सुने होंगे, आज भी सुनो। यही वो मौका था कि जिस मौके पर हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान मुकाबला आराई हुई थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था कि हमेशा अबू बकर मुझसे आगे बढ़ जाते हैं, आज हमें अल्लाह ने जो दौलत दी है, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे पास जितनी दौलत है अबू बकर के पास नहीं है। अपने गल्ले का आधा हिस्सा ले जाकर नबूवत के कदमों में डाल दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर क्या लाए हो? कहने लगे, अल्लाह के नबी, आधा गल्ला अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ दिया है, आधा गल्ला आपके लिए लिया। बड़े खुश और खुर्रम बैठे हुए कि आज अबू बकर हमसे आगे। अरे घर का अल्लाह कुछ ना कुछ बाल बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे। हजरत अबू बकर पूरा असासा लेकर के आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर क्या ला के आए हो, क्या